तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर जो होता है वो कैसे सैंपल्स का स्ट्रक्चर बताता है उसको हम देखेंगे। तो देखो किसी भी सैंपल में क्या रहता है, कोई भी सैंपल है उसके अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, बहुत से मोस्ट कॉमनली यही एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये किन एटम्स को डिटेक्ट कर पाता है, वो एटम जो कि आइसोटॉपिक हैं, जैसे कि सपोज जैसे ये H2 है, सपोज H1 लिया हमने। हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होना चाहिए। सपोज कार्बन 13 है, यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज कार्बन 13 है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, तो इसके अंदर एक न्यूट्रॉन क्या है, ओड है, यानी ये जो 7 न्यूट्रॉन होंगे ना, उसमें से 6 तो आपस में कट जाएंगे, उनका स्पिन आपस में कट जाएगा, एक बचेगा तो उसका एक स्पिन रह जाएगा, इसे बोलते हैं उसका मैग्नेटिक मोमेंट रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही या तो प्रोटॉन जो है ओड हो या फिर न्यूट्रॉन ओड हो। तो इसमें देखो N15 में प्रोटॉन ओड है, तो इसी को जो है ना हमारा एनएमआर डिटेक्ट करता है, ठीक है। क्या होता है, ये जो एटम्स होते हैं ना जिसमें ओड प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो, वो एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं, ठीक है। जब इस मैग्नेट को यानी इस सैंपल में जो ये एटम्स होंगे ना, इसको जब इस सैंपल को हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी एनएमआर मशीन के अंदर एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ठीक है। इसको जब यहाँ रखते हैं तो ये एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, सारे एटम एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने लगते हैं, ठीक है। जब ये रोटेट करने लगते हैं तो रेडियो वेव्स आती है, ठीक है। हम इसे इसके परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर रेडियो वेव्स देते हैं। रेडियो वेव्स क्या करता है, अभी जो नॉर्मली क्या जेड एक्सिस में घूम रहा था, रेडियो वेव्स क्या करता है, इसको टिल्ट कर देता है, अब ये इस डायरेक्शन में घूमने लगता है, ठीक है। ऐसा एक्स वाई प्लेन में घूमने लगता है, और जब ये घूमकर वापस आता है तो रेडियो वेव्स ने एनर्जी दी, फिर जब वो वापस एटम आता है अपनी रेस्ट पोजीशन पर तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है। वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एक स्पेक्ट्रा देती है, ठीक है, ऐसा करके स्पेक्ट्रा देती है। अब ये स्पेक्ट्रा को डिटेक्ट किया जाता है, एनएमआर सिर्फ स्पेक्ट्रा देता है, ठीक है। तो सपोज़ ये तुम्हारा CH2, सपोज़ ये CH3 और ये CO, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रा को, मैं जस्ट एग्जांपल दिया, इस तरीके से स्पेक्ट्रा को साइंटिस्ट या रिसर्चर एनालाइज करते हैं या फिर किसी टूल में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल में डाल के उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यानी स्ट्रक्चर एनएमआर में स्ट्रक्चर नहीं बनता 3D, वो सिर्फ एक ऐसा स्पेक्ट्रा देता है, उस स्पेक्ट्रा को रीड करके स्ट्रक्चर का पता लगता है। तो इसका जो कमी है वो ये है कि ये आइसोटॉप को ही डिटेक्ट कर पाता है। सपोज C12 कार्बन है, उसको नहीं कर पाएगा, तो वो, और सैंपल बहुत प्योर होना चाहिए, वरना पीक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और सैंपल में जो कंपाउंड है, सपोज प्रोटीन है, तो वो 40 किलो डाल्टन के आसपास हो जाए, ज़्यादा किलो डाल्टन हो तो वो मुश्किल हो जाए उसे डिटेक्ट